अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन साम रमज़ाना ईमानन वहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी औ कमा क़ाल। हर किस्म की हमदो सना अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए जो कुल कायनात का खालिक व मालिक, राज़िक, दाता, गंज बख्श, रंज बख्श, गरीब नवाज और गौसे आज़म है। कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का दस्तगीर है, फ़आलुल लिमा युरीद है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद है, जिसकी ज़ात सिफ़ात कमालात के अंदर कोई भी शरीक नहीं। अज़ल से अकेला है, अब तक अकेला रहेगा। कल क़यामत के दिन उस अकेले हुक्मरान की हुक्मरानी होगी। अनगिनत लातदाद दुरूद व सलाम सरवर कायनात फ़ख्रे मौजूदात सरकार दो आलम इमामुल अंबिया शम्सुज़ ज़ुहा वाली बतहा सरचश्मे रुश्द व हुदा मंबाए महरो वफ़ा मेरे और आपके पीर व मुर्शद जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अल्लाह ताला का ये ख़ास फ़ज़ल है कि उसने हमें एक मरतबा फिर इल्म, तरबियत और इस्लाह बातिन की इस मुबारक मजलिस में जमा फ़रमाया है। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है किताबुस सियाम, रमज़ान के हवाले से है कि अभी रमज़ान आया नहीं है मगर रमज़ान की खुशबुओं ने दिलों के दरवाज़े खटखटाना शुरू कर दिए। तो ये वो महीना है जो सिर्फ़ कैलेंडर में नहीं आता बल्कि दिलों में उतरता है। ये सिर्फ़ भूख और प्यास का नाम नहीं, ये दिलों की तहज़ीब और रूहों की तरबियत का महीना है। आज की ये नशिस्त दरअसल हमें रमज़ान के इस्तकबाल का सलीका सिखाएगी कि हम इबादत की ख्वाहिश से पहले रखें, हदूद शरीयत के जज्बात पर मुकद्दम करें और दीन को रस्म नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी समझ कर अपनाएँ। तो ये क्लास हमें ये एहसास दिलाने आई है कि रमज़ान खुद नहीं बदलता, रमज़ान हमें बदलने आता है। और जो इस महीने की कदर सीख गया वो अपनी पूरी ज़िंदगी संवार गया। तो आएँ दिलों को हाजिर करें, नीयतों को दुरुस्त करें और इस इल्म को सुने जो अमल की तरफ बुलाता है, गफलत की तरफ नहीं। अल्लाह हमें सुनने वाला, मानने वाला और अमल करने वाला बनाए। तो बढ़ते हैं अपने लेसन की जानिब। आज हमारा बाब नंबर 52 है, किताबुस सियाम, रमज़ान के रोज़े के हवाले से है। हदीस नंबर 174 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़द्दमू रमज़ान बिसौमि यौमिन वला यौमैन इल्ला रजुलन कान यसूमु सौमन फलयसुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान से एक या दो दिन पहले रोज़ा ना रखो मगर वो शख्स जो रोज़े रखा करता था और वो रोज़ा रख ले। तो हदीस का मफ़हूम यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्तकबाले रमज़ान में रोज़े रखने से मना कर दिया है। यानी बाज़ हज़रात रमज़ान की आमद से एक या दो दिन पहले रमज़ान के रोज़े का इस्तकबाल के तौर पे जो है वो रोज़े रखते थे। तो ऐसा करना शरन ममनू है। इसके मना करने में हिकमत यह है कि नफली और फ़र्ज़ी इबादत में यानी फ़र्क वाज़ी हो जाए। यानी रमज़ान का महीना आ रहा है तो रमज़ान की आमद से पहले अगर इंसान एक या दो दिन पहले रोज़ा रखता है इस्तकबाल रमज़ान के तौर पर, तो इससे मना किया गया है इस्तकबाल रमज़ान के तौर पर रोज़ा रखना, ये शर्रन ममनू है। तो इस हदीस से अहकाम ये निकले कि रमज़ान की आमद से एक या दो दिन पहले रोज़ा रखना रमज़ान की आमद की गरज से, तो ये रोज़ा रखना ममनू है। दूसरी बात ये है कि जो शख्स जुमेरात और सोमवार का रोज़ा रखने का आदी है, यानी वो जुमेरात और सोमवार का रोज़ा रूटीन के तौर पे रखता है, तो अगर रमज़ान से एक या दो दिन पहले जुमेरात या सोमवार का दिन आ जाता है तो वो ये रोज़ा रख सकता है, इसमें हर्ज भी कोई नहीं है। ममानत सिर्फ उन लोगों के लिए जो स्पेशली रमज़ान की इस्तकबाल के लिए और उसको वेलकम करने के लिए रोज़ा रखते हैं, उनके लिए ममानत है। अदरवाइज़ अगर कोई सोमवार या जुमेरात का रोज़ा रखता है रूटीन में, तो अगर रमज़ान से एक या दो दिन पहले जुमेरात या सोमवार का दिन आ जाता है तो वो रोज़ा रख सकता है। हदीस नंबर 175 है। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इज़ा रअयतुमूहु फसूमू व इज़ा रअयतुमूहु फफ्तिरू फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़क्तरू लहू मुतफ़क्कुन अलैह। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना, आप फरमाते थे जब तुम उसे देखो तो रोज़ा रखो
और जब तुम उसे देखो तो अफ्तार करो, अगर तुम पर बादल हो जाए तो उसका अंदाज़ा लगाओ। यानी हदीस का मफहूम ये है कि रमज़ान के रोज़ों का आगाज़ चाँद देखने से किया जाए। चाँद देखकर ही रोज़ा रखना है और चाँद देखकर ही जो है वो रोज़ों का अहतमाम करना है। हाँ, अगर आसमान पर बादल छा जाएं यानी मतला अबर आलूद हो तो शबान के 30 दिन मुकम्मल करके रमज़ान का आगाज़ होगा। इसी तरह रमज़ान की 29 तारीख को चाँद नज़र आए तो रमज़ान ख़त्म, वरना उसके भी 30 दिन मुकम्मल किए जाएंगे। यानी आपको बात समझ आ गई होगी कि रमज़ान का जो रोज़े रखते हैं वो चाँद को देख कर ही रोज़े रखने हैं और चाँद को देख कर ही रोज़े जो है वो ख़त्म करने हैं। अगर आप देखते हैं 29 रोज़े आपने रख लिए हैं तो मतला अबर आलूद है, चाँद नज़र नहीं आ रहा, यानी मौसम इस तरह का है, बादल छाए हुए हैं, तो फिर आप 30 की गिनती को पूरा करोगे, 30 रोज़े मुकम्मल करोगे। इस हिसाब से ये हदीस में वजाहत हो रही है। तो इस हदीस से हकाम ये निकले कि माह रमज़ान के रोज़ों की इब्तदा चाँद देखकर ही की जाएगी और इंतहा भी चाँद देखने से होगी। अगर आसमान पर बादल छा जाएं तो 30 दिन मुकम्मल किए जाएं। तो अगर शबान की 29 तारीख को चाँद नज़र ना आए तो शबान के 30 दिन मुकम्मल होने पर रमज़ान का आगाज़ होगा, यानी पूरे जो है वो 30 दिन मुकम्मल किए जाएंगे। और इसी तरह रमज़ान का आगाज़ भी यानी जो है वो 30 दिन शबान के पूरे करके फिर जो है वो रमज़ान का रोज़ा रखा जाएगा। इसी तरह रमज़ान के अगर 29 दिन हुए हैं, 29 आपने रोज़े रखे हैं तो फिर भी मतलब बरआलूद है, तो फिर भी आप क्या करेंगे, रमज़ान के यानी 30 दिन मुकम्मल करेंगे। फिर जो है वो शवाल का अगर चाँद नज़र आएगा फिर जो है वो अगर 30 दिन मुकम्मल कर लेते हैं फिर आप जो है वो यानी रोज़ों को छोड़ेंगे और ईद का दिन मनाएंगे। अदरवाइज़ जो है वो अगर 29 दिन है बादल छाए हुए हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 29 दिन को पूरा कर लें, बादल छाएँ तो सुबह आप ईद कर सकते हैं, ऐसे नहीं होगा। आप 30 की गिनती को पूरा करेंगे, जैसे पहले चाँद देखने से पहले यानी शबान की गिनती को 30 को पूरा किया था। हदीस नंबर 176 है, अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसहरू फ़इन्न फ़िस्सहूरि बरका, मुतफ़क़्क़ुन अलैह। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया कि सहरी खाया करो, बेशक सहरी में बरकत है। यानी ये हदीस बुखारी के भी अंदर आती है और मुस्लिम के अंदर भी आती है। यानी नबी सल्लल्लाहु ने अपनी उम्मत को हुक्म देते हैं कि रमज़ान का रोज़ा रखने के लिए सहरी का खाना खाया करो, ये खाना बायसे बरकत होता है। याद रहे कि बरकत दुनिया और आखिरत के मुनाफे को शामिल होती है। यानी सहरी खाने की एक बरकत ये है कि रोज़ा रखने वाले को दिन भर अल्लाह ताला की इताअत बजा लाने में यानी मदद मिल जाती है, मैसर आती है। तो इसी तरह जिस्म जो है वो चाकू चुबंद हो रहता है, यानी इंसान के अंदर सुस्ती और काहली नहीं आती। तो सहरी खाने की बरकत की दूसरी अलामत ये है कि रोज़ा रखने वाले की तबीयत में ताजगी और शगुफ्तगी पैदा हो जाती है और वो रोज़े के अमल से यानी उकताहट महसूस भी नहीं करता। तो सहरी खाने की एक बरकत ये भी होती है कि इंसान रात के पिछले पहर बेदार होता है, इस्तगफार करता है। अल्लाह ताला उस वक़्त आसमान दुनिया से पुकार पुकार कर फरमा रहे होते हैं कि कोई गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला है कि मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर दूँ, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला कि मैं उसको रोज़ी शादा कर दूँ। और सहरी का वक़्त कबूलियत यानी दुआओं का वक़्त होता है। तो अगर अल्लाह ताला ने इताअत और इत्तबा नबी सल्लल्लाहु के मकसूद हो तो सहरी खाना इबादत बन जाता है। यानी सहरी खाने में बरकत है। सहरी इंसान कुछ ऐसे होते हैं रात जो है वो यानी लेट जो है वो डिनर वगैरह करते हैं, तो उन्हें होता है भाई हमें सहरी टाइम ना भी उठेंगे तो कोई बात नहीं, हमने पेट भर के खाना खा लिया, हम रोज़ा यानी पूरा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सहरी का खाना खाना चाहिए, इसमें बरकत है। अल्लाह ताला ने इसमें जब बरकत रखी है तो इसमें कई जो है वो हिकमत अमलियाँ आ जाती हैं। इसलिए सहरी चाहे वो एक खजूर ही क्यों ना हो, सहरी चाहे एक खजूर ही क्यों ना हो, पानी के एक घूंट ही क्यों ना हो, आप सहरी खाया करें। इनके लिए अल्लाह ताला के पाक पाक फरिश्ते जो हैं वो बरकत की दुआएं करते हैं सहरी खाने वालों पर। इसलिए सहरी का खाना छोड़ना जो है वो बायसे हसरत है, तो अगर खाना खाना बायसे बरकत है, इसलिए सहरी खाया करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी खाया करो, इसमें अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। इस हदीस से अहकाम यही निकल रहे हैं कि शरीयत का हुक्म मानते हुए सहरी खाना मुस्तहब अमल है। चूँकि सहरी के खाने से बरकत हासिल होती हैं, जिसे तरक करना अच्छी बात नहीं है। हदीस नंबर 177 है, अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अन ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल तसहरना मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा क़ाम इलस्सलाह क़ाल अनस
कुल्तु लिज़ैदी कम कुल्तु लिज़ैदिन कम कान बैनल अज़ानी वस्सहूरी क़ाल क़द्रु 50 आया मुतफ़क्कुन अलैह। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि ज़ैद बिन साबित से रवायत करती हैं कि हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो है वो सहरी खाई, फिर आप नमाज के लिए उठ गए। हज़रत अनस ने हज़रत ज़ैद से पूछा अज़ान और सहरी के दरमियान कितना वक्फ़ा था? फरमाया 50 आयात के मुताबिक, यानी 50 आयात जितनी बंदा तलावत करने में देर लगती है इतना वक़्त यानी हुआ करता था। तो हज़रत अनस बिन मालिक ने बयान करते हैं कि हज़रत ज़ैद बिन साबित ने ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सहरी का खाना खाया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल ये था कि आप सुबह की नमाज से ना थोड़ी देर पहले सहरी का खाना खाया करते थे, यानी ऐसे समझ लें कि जब फजर की अजान होने वाली हो तो यानी आखिरी वक्त में सहरी किया करते थे। कुछ लोग होते हैं ना पहले ही 12-1-2 बजे खा के सो जाते हैं, ऐसे नहीं, बल्कि आप अलैहिस्सलाम लास्ट टाइम जो आखिरी वक्त हुआ करता था ना उसमें सहरी खाया करते थे। तो पूछा गया सहरी और नमाज के दरमियान कितना वक्फ़ा होता था? तो फरमाया बस ऐसे समझ लें कि जितनी देर 50 आयात की तिलावत में यानी वक़्त लगता है इतना वक़्त हुआ करता था। तो सहरी के खाने में इतनी देर करना कि नमाज फ़जर के शुरू होने में थोड़ा वक़्त बाकी रह जाए तो अफसल अमल है। सुबह की नमाज जल्द अदा करना यह भी मुस्तहब अमल है। तो तलुए फ़जर होते ही सहरी खाने से हाथ रोक लेना चाहिए। जब तलुए फ़जर यानी फ़जर की नमाज का टाइम हो जाता है यानी अज़ान का टाइम हो जाता है तो अगर आप खाना खा रहे हैं तो उससे हाथ रोक लेना चाहिए। हाँ, जो इंसान के हाथ में कोई चंद एक लुकमे हैं, अगर अज़ान स्टार्ट भी हो जाए तो वो इंसान उसको फ़िनिश कर ले, जल्दी से उसको कंप्लीट कर ले। फिर अदरवाइज़ जो है वो ऐसे यानी जानबूझ के इंसान खाता रहता है उधर अज़ान में, तो ऐसा करना जो है वो सही नहीं है। ये बेहतर तो यही है भाई तुलुए फ़जर से पहले जो है वो सहरी का एहतमाम मुकम्मल कर लिया जाए। हाँ, अगर कोई खाना खा रहा है, कोई चंद एक लुकमे अभी बाकी हैं या उसके हाथ में कोई बर्तन अभी है तो वो उसे पूरा कंप्लीट करके तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं होगा। इसी तरह हदीस नंबर 178 है अन आयशा व उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युदरिकुहुल फ़ज्र व हुवा जुनुबुन मिन अहलिही सुम्मा यगतसिलु व यसूम। हज़रत आयशा और उम्मे सलमा से रवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़जर का वक़्त आ लेता इस हाल में कि आप अपनी बीवी से यानी गुस्ल की वजह से यानी गुस्ल का आप पर फ़र्ज़ होता और आप जो है वो और रोज़ा रखते, गुस्ल करते फिर रोज़ा रखते। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान की रातों में बाज़ औक़ात अपनी किसी अहलिया से यानी मुलाकात की वजह से जुनबी होते, तो आप सुबह का वक़्त अगर हो भी जाता तो आप गुस्ल करते और फिर रोज़ा रख लेते। तो ये बात उम्मत तक आपकी अज़वाज मुतहरात में से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत उम्मे सलमा ने ये बात उम्मत तक आपकी अज़वाज मुतहरात में से यानी लोगों तक पहुँचा कर ये एहसान किया है। अगर वो शर्म व हया के वो पेश नज़र रखते हुए ख़ामोश रहती तो इस मसले का उम्मत को कैसे पता चलता? चूँकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अज़वाज मुतहरात को इस बात की इजाज़त दे रखी थी कि आपकी निजी ज़िंदगी के वाक़यात वो उम्मत को बता सकती हैं, तो लिहाजा उन्होंने इस बात का इजहार कर दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर यह भी इरशाद फरमाया कि मैं ऐसी शरीयत लेकर आया हूँ जिसकी रातें भी दिन की तरह रोशन है। तो जो रात के वक़्त अपनी अहलिया के साथ मुलाकात की वजह से यानी जुनबी हो जाए तो वो सुबह के वक़्त उठकर गुस्ल करे और फिर रोज़ा रख ले। तो जो रात के वक़्त अगरचे उसको जो है वो जुनबी हो जाता है या इहतिलाम की सूरत में तो तब भी जो है वो पहले यही वो भी इसी हुक्म में आएगा कि पहले गुस्ल कर ले फिर रोज़ा रख ले। तो रोज़ा खा फ़र्ज़ी हो या नफली हो, रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, तो दोनों सूरतों में जो है हुक्म एक ही है। इसी तरह रमज़ान की रातों में अपनी अहलिया से अगर मुलाकात की है खाद जो है वो तुलुए फ़जर से कुछ देर पहले ही क्यों ना हो तो ये भी उसी हुक्म में आएगा। तो अगर आप समझते हैं कि इतना टाइम है आप पर गुस्ल वाजिब है तो इतना टाइम है कि आप सिर्फ खाना ही खा सकते हैं। अगर आप गुस्ल करने लग जाएंगे तो रोज़ा जो है वो यानी छूट जाएगा, आपका रोज़ा जो है वो टाइम ख़त्म हो जाएगा रोज़े का यानी सहरी करने का। तो फिर आप जो है वो सहरी कर लें, बाद में गुस्ल करके नमाज़ पढ़ सकते हैं। इतनी की जो है वो यानी लिमिट मिलती है। यानी आप समझते हैं कि मुझ पर गुस्ल भी फ़र्ज़ है और उसी तरह जो है वो सहरी में टाइम भी बहुत थोड़ा है। अगर मैंने गुस्ल करने लग गई तो जो है वो टाइम निकल जाएगा। तो आप फिर यानी पहले कर लें सहरी और उसके बाद गुस्ल करके नमाज को अदा कर लें। इस तरह हदीस नंबर 179 है अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन नसिया व हुवा साइमुन फ़अकल औ शरिबा फलयुतिम्म सौमहु फ़इन्नमा अतमहु अल्लाहु व सक़ाहु
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भूल गया और वो रोज़ेदार है तो उसने खा लिया या पी लिया, वो अपना रोज़ा पूरा कर ले, बेशक अल्लाह ने उसे खिलाया और पिलाया है। यानी हदीस का मफ़हूम ये है कि शरीयत के अहकामात इंसानी फितरत के मुताबिक नाज़िल किए गए हैं, किसी को उसकी ताकत से भरकर तकलीफ़ नहीं दी गई। तो कोई रोज़ेदार दिन के वक्त भूल कर खा पी लेता है या उससे रोज़ा यानी उससे जो है वो रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि ये अमल उसने जानबूझकर नहीं किया, तो लिहाजा भूल कर खाने पीने का रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसे खिलाया पिलाया है। यानी अगर कोई जानबूझकर रोज़ा नहीं यानी तोड़ता या जानबूझकर नहीं खाता, गलती से खा लेता है या भूल कर जो है वो खा पी लेता है, तो उसे चाहिए कि अपना रोज़ा पूरा करे। रोज़े पर उस यानी उसके रोज़े में उसके सवाब में कोई खलल और कोई फ़र्क नहीं आया, बल्कि ऐसे समझ लें कि हदीस में आता है कि ऐसे समझ लें कि अतअमहुल्लाहु व सकाहु, अल्लाह ने उसे खिलाया और अल्लाह ने उसे पिलाया है। अगर कोई जानबूझकर यानी रोज़ा नहीं तोड़ता बल्कि भूल के खा पी लेता है, तो फिर ऐसे समझने कि उसे अल्लाह ने खिलाया और पिलाया है, वो अपना रोज़ा पूरा करे। रोज़ा यानी पूरा करने में इसमें जो है वो सवाब की कमी नहीं होगी। तो भूल कर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता, तो रोज़े की हालत में भूल कर खाने पीने का गुनाह भी नहीं होता। जिस निस्यान की वजह से कोई रोज़े की हालत में खाता पीता है वो अल्लाह ही की जानिब से यानी मुकद्दर होता है, इसलिए इसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ मंसूब कर दिया गया है। हदीस नंबर 180 है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल बैनमा नहनु जलूसुन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुलुन फ़क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलकत फ़क़ाल मा अहलकका औ मा लका क़ाल वक़अतु अला इम्रअती व अना साइमुन व फ़ी रिवायतिन असबतु अहली फ़ी रमज़ान फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल तजिदु रक़बतन तोतिकुहा क़ाल ला क़ाल हल तस्ततीउ अन तसूमा शहरैन मुतताबियैन क़ाल ला। ऐसे समझने के हदीस लंबी है, इसका मैं साथ साथ तर्जमा कर देता हूँ कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, कहते हैं कि बैना नहनु जुलूसन इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यानी पास बैठे हुए थे, तो अचानक क्या होता है, इज़ जाअहु रजुलुन फ़क़ाल, तो उसी दौरान जो है वो एक आदमी आया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, उसने आगे कहा हलाकत, यानी मैं हलाक हो गया, मैं तबाह बर्बाद हो गया। फ़क़ाल मा अहलक का औ मालका, आपने फरमाया भाई किस वजह से तू हलाक हो गया या किस चीज़ ने तुझे हलाक की है। क़ाल, उसने कहा वक़अतु अला इम्रअती व अना साइमुन, यानी मैं रोज़े की हालत में अपनी बीवी से जो है वो मुलाकात कर बैठा हूँ और इस हाल में कि मैं रोज़े से हूँ, इस वजह से मैं हलाक हो गया। तो यहाँ एक रवायत में आता है असबतु अहली फ़ी रमज़ान, मैंने रमज़ान की सुबह में अपनी बीवी से जो है वो मुलाकात कर ली है। तो आपने फरमाया फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल तजिदु रक़बतन तोतिकुहा, क्या तू इस बात की इस्तिताअत रखता है कि तू एक ग़ुलाम जो है वो एक गर्दन जो है वो आज़ाद कर दे। क़ाल, उसने कहा ला, मैं इसकी इस्तिताअत नहीं रखता या मेरे पास इतना माल नहीं है। तो आपने फरमाया हल तस्ततीउ अन तसूम शहरैन मुतताबियैन, क्या तू मुसलसल 2 महीने के लगातार रोज़ा रखने की ताकत रखता है। क़ाला, उसने कहा ला। क़ाला, आपने फरमाया हल ताजिदु इतआमु सित्तीन मिस्कीना, क्या तू इस बात की जो है वो इस्तिताअत रखता है कि 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। क़ाल, उसने फरमाया ला, नहीं। क़ाला, फरमाया फ़साकतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो खामोश हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने जब ये सारे उससे सवाल किए, फिर आप अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। फ़बैनमा नहनु अला ज़ालिका इज़ा उतिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि अरकिन फ़ीमा तमरुन वल अरकुल मिक्तलु क़ाल ऐन साइल, कि अचानक नबी अलैहिस्सलाम के पास जो है वो यानी एक जो है वो खजूरों का टोकरा आता है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो साइल कहाँ है, यानी वो खामोशी से बैठा हुआ था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई खजूरों का टोकरा है, आपने इरशाद फरमाया वो साइल कहाँ है जिसने ये सारा मामला जो है वो नबी अलैहिस्सलाम को यानी बताया था। तो उसने कहा काल अना, मैं, काल खुस हाजा फ़सादा का भी फ़क़ाल, आपने फरमाया इसे पकड़ खजूरों के टुकड़े को और इसे सदका कर दे। उसने कहा आला अफ़कर मिन्नी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने लगा या रसूल सल्लम मुझसे भी कोई ज़्यादा फ़कीर और मोहताज होगा, यानी मैं सदका करूं, इसको जुरों को जाकर सदका कर दूं और मुझसे भी कोई ज़्यादा फ़कीर और मोहताज होगा।
तो उसने साथ आगे वजाहत की, फ़वल्लाहि मा बैना ला बैतैहा युरीदुल हर्रतैनी अहलु बैतिन अफ़क़रु मिन अहलि बैतिन। कहता है अल्लाह की कसम, मदीने के दोनों किनारों के दरमियान मेरे घर वालों से या मेरे ख़ानदान से बढ़कर कोई फ़कीर और मोहताज नहीं है। तो इस पर नबी अलैहिस्सलाम का आगे रद्द-ए-अमल क्या आया, फ़ज़ाहिकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनयाबहु सुम्मा क़ाल आतिहिम अला अहलका। जब ये बात सुनी नबी अलैहिस्सलाम जो है वो हंसने लग गए, तो आपकी दाढ़ें जो हैं वो ज़ाहिर हो गई, यानी इतना हंसे आप अलैहिस्सलाम जो है, आपकी दाढ़ें मुबारक यानी दांतों के साथ जो दाढ़ें होती हैं वो ज़ाहिर हो गई। फिर आपने इरशाद फरमाया जाओ अपने अहले खाना को खिला दो। यानी हदीस का मफ़हूम ये है कि एक सहाबी थे नबी अलैहिस्सलाम के पास, घबराए हुए आए और कांपते हाँपते हुए अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया। आपने पूछा क्या हुआ है भाई? कहते आपने फरमाया किस चीज़ ने तुझे तबाह कर दिया है? तो अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, रमज़ान के रोज़े की हालत में मैं दिन के वक्त अपनी बीवी से जो है वो मुलाकात यानी हम बिस्तरी कर बैठा हूँ, तो अब मेरा क्या बनेगा? आपने पूछा क्या तेरे पास आज़ाद करने के लिए कोई ग़ुलाम है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं तो ग़ुलाम की इसकी इस्तात नहीं रखता। तो फिर आपने फरमाया क्या तू मुसलसल 2 महीने के लगातार रोज़े रख सकता है? कहता है या रसूलल्लाह मैं इसकी भी सलाहियत नहीं रख सकता, यानी 2 महीने लगातार कैसे रोज़े रखूँगा, बुरा आदमी हूँ। आपने पूछा क्या तू 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकता है? अर्ज़ की कि यानी मैं तो इतनी इस्तात नहीं रखता कि मैं कैसे यानी 60 मिस्कीनों को खाना खिलाऊँ। ये बात सुनकर ना आप खामोश हो गए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अभी हम वहीं बैठे ही थे, नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में ना खजूरों का एक टोकरा आता है, किसी ने आकर ना पेश किया। तो आपने फरमाया वो साइल कहाँ है भाई जिसके साथ ये वाक़या पेश आया जो हमने पीछे वाक़या पढ़ा है? तो वो जल्दी से बोला या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूँ। तो आपने फरमाया ये खजूरों का टोकरा ले लो और फ़ुक़रा और मसाकीन में जाकर तकसीम कर दो। तो उसने कहा या रसूलल्लाह क्या मुझसे भी ज़्यादा कोई यहाँ फ़कीर और मोहताज होगा? यानी आप कह रहे हो कि ये खजूरों का टोकरा और जाके फ़ुक़रा और मस्कीनों में बांट दो, तो मुझसे भी ज़्यादा कोई फ़कीर होगा? अल्लाह की कसम इस मदीने में मेरे ख़ानदान से ज़्यादा कोई मोहताज और मस्कीन नहीं है। आप अलैहिस्सलाम को इसकी ये बात सुनकर ना इतनी हंसी आई, आप फरमाया आप अलैहिस्सलाम के जो दाढ़े मुबारक है ना वो नज़र आने लगी, इतना आप हंसे। भाई अजीब आदमी है यार, पहले तो ये इससे गुनाह सरजद हो गया है, यानी रोज़े की हालत में अपनी बीवी से मुलाकात कर बैठा है, अब कहता है मैं गर्दन भी नहीं आज़ाद कर सकता, 2 महीने के लगातार रोज़े भी नहीं रख सकता, 60 मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिला सकता। अब मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, ये खजूरों का टोकरा ले लो और जाके फ़ुक़रा यानी मोहताजों में तकसीम कर दो। तो कहता है भाई मेरे से ज़्यादा फ़कीर और यानी मस्कीन भी कोई नहीं है। तो आप हंसने लगे, आपने फरमाया जाओ ये खजूरों का टुकड़ा जाके ना अपने घर वालों में बांट दो, खुद खाओ पियो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। यानी किस कदर जो है वो दीन आसानियों वाला है। तो आप अलैहिस्सलाम को इसकी बात पर बड़ी हंसी आई। तो इस हदीस से अहकाम ये निकल रहे हैं कि रमज़ान के दिनों में रोज़े की हालत में अपनी बीवी से जमा करना ऐसी फ़ोहश हरकत है जो हलाकत और तबाही का बायस बनती है। तो जानबूझकर रोज़े की हालत में रमज़ान के दिनों में अपनी बीवी से जमा करने वाले को यानी ये सूरतों में कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। या तो ग़ुलाम आज़ाद करना होगा, अगर वो ये नहीं कर सकता तो 2 महीने के लगातार रोज़े रखना होंगे, ये भी नहीं हो सकता तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा। तो ये बातों को यानी लाजमी जो है वो इनको यानी याद रखना चाहिए, ताकि यानी ये हद जो है वो शरीयत ने लगाई है। तो जानबूझकर खाने पीने से या ऐसा काम करने से रोज़ा जो है वो फासद हो जाता है। तो इस सूरत में जो है वो कफ़ारे की अदायगी लाजमी होगी और रोज़ा भी जो है नए सिरे से रखा जाएगा। तो देखा जाए आज हमने जो अहादीस वगैरह पढ़ी हैं, इनके अंदर से जो हमें यानी सबक मिल रहा है वो यही है कि ये तमाम अहादीस हमें बताती हैं कि रमज़ान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि शरीयत की इताअत, तवाज़ुन और यानी रहमत का महीना है। तो रमज़ान में इबादत भी ज़ाब्ते के साथ है। नबी अलैहिस्सलाम ने रमज़ान से 1 या 2 दिन पहले बतौर इस्तक़बाल रोज़ा रखने से मना फरमाया है और ये सिखाया है कि दीन में जज्बा हो मगर हद से तजावुज़ ना हो। इबादत वही मोतबर है जो सुन्नत के मुताबिक हो। शरीयत हमें जोश नहीं शऊर देती है। तो दीन की बुनियाद ज़न पर नहीं होती, दलील पर होती है। तो चाँद देखकर रोज़ा रखने और छोड़ने का हुक्म बताना ये इस्लाम में इबादत क़ियास या अंदाज़ों पर नहीं है, बल्कि वाज़े अलामत और यकीन पर कायम होती है। तो सहरी जिस्मानी ग़िज़ा नहीं है बल्कि रूहानी बरकत भी है। तो सहरी के बारे में बार बार तरगीब देकर नबी अलैहिस्सलाम ने वाज़े कर दिया है कि दीन आसानी चाहता है। अल्लाह ताला बंदे को कमज़ोर नहीं मजबूत देखना चाहता है। हत्ता कि आपकी सहरी और अज़ान के दरमियान 50 आयात का वक्फ़ा होना हमें इत्दाल और नज़म सिखाता है। तो रोज़ा मुशक्क़त नहीं है बल्कि रहमत है।
और इसी तरह जो है वो ख़ता हो जाने के हकाम ये ऐलान है कि रोज़ा अज़ाब नहीं है बल्कि अल्लाह की मेहरबानियों से भरा हुआ अमल है। जहाँ नीयत महफूज हो वहाँ लग़ज़िश मुआफ़ हो जाती है। तो ख़ता हो जाए तो दरवाज़ा बंद नहीं होता। रमज़ान में गलती करने वाले शख्स का वाक़या हमें ये सिखाता है कि इस्लाम इंसान को तोड़ता नहीं है बल्कि संवारता है। कुफ़ारा, तौबा और इस्लाह के दरवाज़े हमेशा खुले हैं। तो रमज़ान हमें ये नहीं सिखाता कि भूख से टूट जाओ बल्कि ये सिखाता है कि तकवे से जुड़ जाओ। और दीन सख्ती का नाम नहीं है, ये तो रब की तरफ से नरमी का पैगाम है। बस शर्त ये है कि कदम जो है वो सुन्नत के रास्ते पर हों तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान की ख़ताओं को भी मुआफ़ फरमा देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है जो कुछ सुने जो सुनाए अल्लाह मेरे समेत हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाज़ा मिन इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अगर किसी सिस्टर का कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकती हैं।